हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी ने रिलीज़ कर दिया हमारा 2027 का कैलेंडर और हमारा प्रीलिम्स होने वाला है 2027 में 23 मई 2027 को। और हमारा मेंस जो यहाँ पे होने वाला है वो 20 अगस्त को होने वाला है और ये 5 दिन का होगा। कुछ चीज़ें और देखो, यूपीएससी ने कुछ जो रिज़र्व कर रखा है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। जैसे बहुत सारे लोग और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर पे। इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे जनवरी को, 31 जनवरी को होगा। कि इंजीनियरिंग जो सर्विसेज होता है ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये सारे यूपीएससी जो कराती है वो पूरा उन्होंने कैलेंडर रिलीज़ करा हुआ है। उसके बाद आगे आ जाओ तो और भी एग्ज़ाम है, जैसे सीडीएस बहुत सारे लोग देते हैं। यहाँ पे देखो सीडीएस का भी दिया हुआ है, ये यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, अप्रैल में होने वाला है। 11 अप्रैल में होगा ये। फॉरेस्ट सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टिक किया है, वो सेम डे होता है आपका प्रीलिम्स। और यहाँ पे देखो एक देख रहे होगे आपके रिजर्व फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो इसमें यूपीएससी के जो और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमें ये नहीं दिख रहा है कि ईपीएफओ, तो मे बी कुछ लोग बोल रहे हैं ईपीएफओ फिर से हो सकता है, तो मे बी जून वगैरह में ये जो डेट दे रखी है या आगे ये जो डेट दे रखी है रिजर्व फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो उस समय हो सकता है। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं उनका मेंस जो है वो 18 जून को यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि उनका जनवरी में ही हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो उनको उतना टाइम मिला हुआ है। फिर इकोनॉमी सर्विस की जो तैयारी करते हैं उनका देख लो, उनका भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी सर्विसेज का भी दिया हुआ है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे मेडिकल सर्विसेज भी कराती है तो उसका भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कुछ यहाँ पे देख रहे हो आपकी रिज़र्व रखा हुआ है इन्होंने, तो वो है एनडीए का एग्ज़ाम जो है उसका भी डेट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, और सितंबर में। सीडीएस एग्ज़ाम जो पेपर जो सीडीएस एक देखो यहाँ पे देख रहे होगे, सीडीएस का 1 दिया है और यहाँ पे सीडीएस 2 दे रखा है, तो उसका भी है। अब ये दो जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे रिजर्व फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो मे बी अगर ईपीएफओ की वैकेंसी आती है तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है कि ईपीएफओ का इन दोनों में से किसी डेट पे हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और यहाँ पे लिखा है द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आरटीआर लाइबल टू अल्टरेशन इफ़ दी सर्कमस्टांसेस सो वारंट। मतलब अगर सर्कमस्टांसेस के देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। अब जैसे हमारा जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 13 जनवरी 2027 को नोटिफिकेशन आ जाएगी और एप्लीकेशन जो हमारा लास्ट डेट होगा वो 2 फरवरी को होगा, ठीक है। और मेंस का भी ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे मेंस का भी ये नहीं दिया हुआ है कि कब नोटिफिकेशन, ये बस ये दे दिया है कि मेंस कब होगा, अगस्त में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो बस हमने देख लिया ये कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें अभी मई में एग्ज़ाम है, अभी पूरा 1 साल हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है। और इस चैनल पर जो आप ये चैनल है मेरा, उसमें मैं आपको नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट के हिसाब से मैं इस पर डालती रहती हूँ। और टेलीग्राम चैनल भी मैंने हमारा जो कम्युनिटी होता है उस पर मैंने डाल दिया है, तो वो आप जाके उस पर भी ऐड हो जाना, नोट्स वगैरह उस पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जा कर के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको आप प्रिंट करा के लगा लो, अगर लगाना है। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस नहीं है, आपको सिलेबस ज़रूर लगाना है। आप जहाँ टेबल पे पढ़ रहे हो उसके सामने सिलेबस और पीवाईक्यू की बुक ज़रूर होनी चाहिए। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कब होने वाला है, तो बस PDF भी डाउनलोड करके रख सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।